हाँ तो देखिए अपन चल रहे थे 3.2, तीसरा क्वेश्चन इसका कर रहे थे। तीसरा क्या क्या रहा है देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी है भाई? 3800 रुपए में खरीदी है। तो बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी और बोल रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो अपन इसको कैसे कर रहे थे, सबसे पहले इसको अपन लिख रहे थे इसके फॉर्म में, और यहाँ पे प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछा है तो आपको सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करना है। माना एक जो बल्ले है या एक बल्ला है उसका मूल्य कितना है अपने पास? x। ये हो जाएगा अपने पास x रुपए। और इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि एक जो गेंद है उसका भी मूल्य कितना है? y/s। अब देखो कि उसने पहली बार मार्केट में जाके क्या खरीदा है, पहली बार मार्केट में जाके उसने फर्स्ट केस लिया है, उसने लिए हैं 7 बल्ले प्लस क्या लिया है? 6 गेंद, और रुपए कितने खर्च करे हैं? 3800। तो देखो क्या बन जाएगा, एक बल्ले का x है तो 7x 6y, और ये बन जाएगा आपका 3800। सीधा सीधा हिसाब है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बैट का जो मूल्य है उसको 7 से गुणा किया है, और 6 बॉलों में भी यही करा है कि एक गेंद का जो मूल्य था भाई उसको अपने 6 से गुणा कर दिया था। अदर देन यही सेकेंड टाइम खरीदारी करने जाते हैं और कितने लेके आते हैं? 3 बल्ले और साथ में क्या लेके आ रहे हैं? ये 5 गेंद, और कितने रुपए खर्च करके आ रहे हैं? 1750। अब इसको भी गणितीय रूप में अगर अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, अगर इसको भी लिखते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, एक का मूल्य x है, 3 का 3x, और ये बन जाएगा 5y, और बन जाता है अपने पास 1750। अब देखो यहाँ पे डाल देते हैं अपन इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये बन जाता है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इन दोनों को अपन को सिद्ध करना था। देखो इन दोनों को किस हिसाब से सिद्ध करना था कि यहां पे प्रतिस्थापन की विधि का यूज करना है और इसको सोल्व करना है। ये विधि प्रतिस्थापन की बोली गई है तो उसी से इसको यूज करेंगे और अपन इसको सोल्व करेंगे। अपनी पहली समीकरण दे रखी है 7x प्लस 6y 3800, और दूसरी समीकरण अपन को बता रखी है कितनी है? 3x प्लस 5y, और बराबर में कितनी दे रखी है? 1750। ध्यान देना यहाँ पे कैसे किया था कल, यहाँ चल रहा था अपना कि ये 7x है, हमने फर्स्ट वाली को ही ले लिया काम में, हमारे पास हो जाएगा 7x, फर्स्ट वाली से हम मान निकाल रहे हैं तो 3800 और माइनस के क्या कर देंगे हम, और जरा सोच के देखो कि इधर क्या दे रखा है इसने कि भाई x की वैल्यू निकाल रहे हैं इससे, तो 3800 माइनस के 6y, और बटे में कितना हो जाएगा अब इसके 7, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 3। अब यहां से क्या करना है, समीकरण नंबर 3 से जो ये मान आ रहा है उसको अपन कहां रखने वाले हैं? समीकरण नंबर 3 से जो मान आ रहा है उसको रखेंगे अपन देखो 1 से बनी है 3, तो रखेंगे किसमें? तो समीकरण 3 से मान कहां जा रहा है? सीधा सीधा समीकरण नंबर 2 के अंदर। अब देखो इसको रख रहा हूं मैं, x जहां आ रहा होगा वहां पे इस पूरे मान को रख दूंगा, तो कितना दे रखा है इन्होंने 3800 माइनस के 6y, और बटे में कितने हैं? 7, और प्लस में कौन है इसके? 5y, और बराबर है कितना? 1750। देख लो, हो सकता है कल जो अपन ने करा था शायद उसमें कुछ अलग माना था और अलग रखा था, आज हमने किसी और को चुन लिया, फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो वही आने चाहिए उसमें। अब देखो यहां से क्या करेंगे, यहां देखो ये कट तो है नहीं रहा, अब सीधा ही सोल्व करो, इसको एलसीएम लेना है तो एलसीएम लो। तो देखो इसके नीचे एक मान लेना और इसके नीचे भी एक मान लेना, तो यहां से देखो मैंने ले लिया 7 एलसीएम, और क्या आ जाएगा? 3800 गुणा 3 कर लो, 3 8 24, 3 3 9 तो 11 11 400 आ रहा है भाई, 18y बन रहा है, इधर से सोचो कितना बन रहा है? 35y बन रहा है, और इधर 1750 दे ही रखा है जिसको नीचे एक कर देंगे। अब यहां से थोड़ा सोल्व और कर लो, 11 400, और इधर बन जाएगा कितना? 35 18 17 बच रहा है क्या? ये 17y, और बटे में है 7, और बराबर में है 1750 बटे 1। अब यहां से आप क्या करने वाले हो, इसके अंदर आपको करना पड़ेगा कौन सा? यहाँ पे बजर गुणा करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, 11 400 माइनस के 17y, और 1750 को गुणा किससे कर देंगे? 7 से। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या कैलकुलेशन बन रही है, उस हिसाब से अपने आंसर निकल जाएंगे। यहाँ कितना बन रहा है भाई? देखो
0, 7 पंजो 35 हो जाएंगे, 7 7 49 और 3 कितने हो जाएंगे 52 और 7 एकम 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 250 बता रहा है ये। अब देखो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं अपन कि 12 250 है, तो अपन एक काम करें 17 बाई यहीं रहने दें, कहीं मिस्टेक आ रहा भाई इसमें, 17 बाई है ना ये, 11 400 यहाँ बताया, और 3 6 की 18, यहां से क्या बन रहा है अपने पास 18 बाई, और 1750 बन रहा है, वहां से वैल्यू आ रही है 0, 7 पंजो 35, कौन से वाले ये प्लस, बिल्कुल जब ही जोलजाल आ रहा है इसमें सेटअप सेट नहीं हो रहा। अब देखो 12 250 माइनस क्या हो जाएगा ये 11 400। अब देखो यहां से क्या बन रहा है 17 बाई यूं की यूं है। अब ये देखो इसमें से कितना बच रहा है 12 250 और वहां है 11 400, तो 600 तो वही मिल रहे हैं इसमें से, है ना 850, क्योंकि 10वीं क्लास में अपन को ऐसा कोई सवाल नहीं देंगे जो कटे ही नहीं, ऐसा सवाल थोड़ी ना आता है, ऐसे सवाल गिने चुने कोई एक आध होते हैं पूरी किताब में, कटेगा परफेक्ट कटेगा बस वो, और ये हो रहा है 1 से 20 तक के पहाड़ों के बीच में कट पिट लेगा, इतना बड़ा भी नहीं देंगे कि जो कटे ही नहीं। यहां से देखो इसमें से कितना आ रहा है अपने 17 पंजो 85 50 आ रहा है। एक चीज हमारे पास 50 आ गई, हमें दूसरी निकालनी है इसकी। देखो क्या कर सकते हैं, y बराबर 50 है, उसको कहाँ रखेंगे अपन समीकरण नंबर 3 में रख दें। देखो इसको मुक्ति मिल जाए तो देखें यहाँ से x ये है 3800 माइनस 6 और y की जगह 50 बटे में कितने हैं 7, 3800 ये ना यहाँ पे, देखो 6 पंजो 30, 300 रह गया इसमें, देखो 7 x मेरे हिसाब से 3500, और इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 500, तो x बराबर क्या आ गया 500, यानी एक जो बैट है उसका मूल्य आ जाता है कितना 500 रुपए। और साथ में दूसरी चीज और देख लो कि अगर हम बोले y बराबर 50 का मतलब है एक जो बॉल है उसका मूल्य कितना आ गया 50 रुपए। इस तरह से x बराबर आपके 500 और y बराबर आपके 50 इसके उत्तर हो जाते हैं। अगर आप इसको चेक करके देखना चाहो तो खूब देख सकते हो, 7 गुणा 500 करोगे 35 वही 3500 आ जाएंगे, और 6 गुणा 50 करोगे तो वही 335 और 3 क्या हो जाएंगे 3800, तो आराम से हमारे पास इजी गोइंग ये चीज आ जाती है। तो देखो इस सवाल की अपन बात कर चुके थे, अपन को करना है आगे का काम, और उस आगे काम के लिए अपने सवालों को ढंग से समझना कि इसके अंदर देखो अपने पास क्या क्या चीज बन सकती है। एक तो पीडीएफ और खुलने लग गई इसमें, पहले वो पेज ही खुलते थे, अब पूरी खुलती है एक साथ ही बुक आकर के। देखो यहां पे अपने ये वाला सवाल चल रहा है दूसरा, तो देखो 3.2 ये रहा, इस वाले फोल्डर में से देखो सवाल नंबर अपन करेंगे कौन सा, अब एक नगर में टैक्सी वाला, ये वाला सवाल करेंगे। अब देखो ये भी एक जनरल चीज है कि अपन कहीं घूमने करने जा रहे हो तो अपन को अनुमान होना चाहिए कि टैक्सी वाले क्या करते हैं अपने साथ, टैक्सी वाले किस हिसाब से अपन से पैसा ले लेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो नंबर 4 है, सवाल है क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। तो मैं तो एक बात बता दूं क्या, इसको ऐसे लिख दूं क्या, यहां लिख दूं टैक्सी और यहां लिख दूं भाड़ा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, टैक्सी भाड़ा। और इसमें भी मैं 2 तरह की चीजें बना देता हूं, एक तो क्या बना रहा हूं, एक तो बना रहा हूं देखो क्या है इसमें खुद ने बोला है नियत भाड़ा, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बना रखा है इसने चली गई दूरी का, चली गई दूरी का भाड़ा, चली गई दूरी। अब मैं बताऊं आपको ऐसे समझा सकता हूं इसको, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि यूं मान लो आप, तो अपन ने कोई कैब बुक कर दी, कोई भी कैब अपन ने क्या कर दी बुक कर दी, मान लो 2 मिनट के लिए अपन ने कोई कार बुक करी है। अब आपने कार को बुला लिया और आप फिर कह दो मैं नहीं जा रहा, उसकी तो मेहनत खराब हो गई ना यहाँ से आने की। तो उन्होंने सीधा एक सिस्टम क्या रखा है इसके अंदर कि मान लो अगर आप कोई कार से कहीं ट्रेवल करना चाह रहे हो
तो कार वाले बड़े कलाकार हैं, उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया उस नगर के अंदर कि हमारी कार को किसी ने बुक कर दिया, तो इसका मतलब वो कार फिक्स हो गई और इसका भाड़ा तो लग गया। अब जैसे मान लो उसने 100 रुपये फिक्स कर दिया, आपने कार हमें चाहिए ब्लैक कलर की कार बुक कर दी, तो वो आपको जहां से आपको यात्रा करनी है वहां पहुंचेगा, तो उसके 100 रुपये तो पक्के हो गए। कैसे? बुकिंग चार्ज, जिसको अपन ने क्या बोल दिया है, नियत भाड़ा। उसके अलावा क्या कर दिया है, फिर कार वाला आ जाता है, तो कार वाले की फिक्स रेट है, अपन 12 रुपए पर किलोमीटर लेंगे। अगर 5 किलोमीटर चलता है तो 12 पंजो 60, तो ये और बुकिंग वाला अलग 100 रुपये। कितने हो गए तेरा बिल? 160 रुपये का। समझ गए बात? वही सीन यहाँ पे सेट कर दिया गया है, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। एक नियत भाड़ा है, एक चली गई दूरी का, तो बता चली गई दूरी के भाड़े को कैसे लिख दूं? क्या पर किलोमीटर भाड़ा, और इस वाले को क्या लिख दूंगा मैं? खुद बात कर रहे हैं, नियत भाड़ा मतलब ये तो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है भाई साहब, बुकिंग चार्ज है ये तो, और ये हो गया पर किलोमीटर का भाड़ा। तो अपन इस हिसाब से इसको सोल्व करेंगे कि दो तरह के भाड़े हो गए। अब साहब देखो समस्या सुनो, इसने क्या कर दिया, देखो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा उससे कितना रुपए? 105। इस भाई ने क्या कर दिया कि 10 किलोमीटर का है, और मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूं, 10 किलोमीटर की दूरी पर जो भाड़ा लगा है वो कितना लगा है भाई अपना? 100। पहली बार तो इसने 10 किलोमीटर की यात्रा करी गाड़ी वाले के साथ, और फिर आगे क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर चले तो लग गए 155। इसको ले आते हैं यहां, देखो के सेकंड में क्या कर दिया भाई ने, 15 किलोमीटर की दूरी और जेम से कितने खर्च हो गए? 155। आप इस बात को समझने की कोशिश करना, दो तरह की तो यात्राएं करनी है, उसको 10 किलोमीटर दूर जाऊंगा और 15 किलोमीटर दूर जाऊंगा, बता तू बिल कितना होगा, ये पूछ रहा है वो तो। अब देखो आगे चलता है, नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा पे जाए। पूछता ही जा रहा है ये तो, पर यहां दो लाइनें समझनी है आपको। नियत भाड़ा क्या है यही पूछ रहे हैं ना, और पर किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो जहां से उसने क्या है वर्ड लगाई है वहां से ही अपन को मानना है, और अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं है ना कितना है, तो माना नियत भाड़ा x रुपए है और पर किलोमीटर भाड़ा कितने रुपए है? y रुपए है। अब देखें बैठ जाए सीन, तो पहली बारी का केस है, 10 किलोमीटर यात्रा करेगा, तो बताओ 1 किलोमीटर का y रुपए है, तो 10 किलोमीटर 10 y तो देना पड़ेगा। तो इसमें भी अपन ऐसे कर दे क्या, 10 किलोमीटर की दूरी का मतलब है, यहां लिख दूं नियत वाला और यहां लिख दूं 10 गुणा पर किलोमीटर वाला। गलत थोड़ी ना, ये नियत का मतलब गाड़ी बुक तो करनी पड़ेगी x, और उसके अलावा 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है? y, तो 10 का लग जाएगा 10y, और रुपए कितने बन गए अपने? 100। तो इससे अपना समीकरण नंबर क्या निकल आया? 1 निकल रहा है। गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना, x है भाड़ा, गाड़ी को ऑर्डर देने का मतलब ये आपका x रुपए लग गए, ये मान लो आप। चलोगा तो बाद में, बुक करते ही लग गए x रुपए, ठीक है। अब थोड़ा यहां देखना, पर किलोमीटर का मतलब क्या है, समझो इसको। दूसरे में 15 किलोमीटर जाना है, तो भाई फिक्स है तो वो गाड़ी तो बुक करनी ही पड़ेगी भाई। तो ये तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये क्या है 15 इंटू पर किलोमीटर का चार्ज अलग है, तब जाके जुड़ेगा कितना? 155। तो सोचो, दिमाग लगाओ, ये भाड़ा फिक्स है, ये हो जाएगा 15y और ये हो गया 155, और बन गई हमारी समीकरण नंबर। अब इन दो समीकरणों से अपना वही काम जो अपन करते हैं, है ना। और सवाल देखो, इसने एक और बात करी है कि भाई तू जब एक्स वाई निकाल लेना कितने रुपए आ रहे हैं, तो सीधी शुद्ध भाषा में 25 किलोमीटर का भाड़ा बता देना। लास्ट में क्या पूछा है देखो इसने, 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो भाई हम इसको भी बना के रख ले क्या, केस नंबर 3 क्या बना दूं, 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकलेगा ये पूछा है। तो हमने भी बता दी कि भाई साहब तू चाहे 70 किलोमीटर जा, चाहे 50 जा, चाहे जा 25, अपना फिक्स है, अपन तुझसे भी नियत भाड़ा लेंगे और पर किलोमीटर का भाड़ा लेंगे। तो हमने भी कह दी नियत भाड़ा तो वही x है और पर किलोमीटर का मतलब 25y। ये वाला मान अपन से इसने पूछा है। अपन एक काम कर देते हैं, इस वाली समीकरण को बोल देते हैं अपन, इस वाली समीकरण को बोल देते हैं समीकरण नंबर कौन सी? 3।
पहले इन दोनों से एक्स वाई का मान निकालेंगे और 3 में रख देंगे, फिर हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो अपन बोलो इसको सोल्व कर ले। एक बार देखो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं क्या आ रहा है। ये लो, इस वाले में देखो अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या करने वाले हैं। ये है अपने पास x प्लस के 10y बराबर कितना है 100, ये समीकरण फर्स्ट है। और इधर कितना है x प्लस 15y बराबर कितने रुपए हैं 155। बताओ अपन एक से मान निकाले, दो से निकाले, तुम्हारे जिससे मन करे वो निकाल लो। देखो एक से निकाल लिया तो क्या करेंगे 105 माइनस के कितना y, कोई गलत थोड़ी ना है, सही है ना। अब इसको समीकरण नंबर 4 देनी पड़ेगी। पहला सवाल ऐसा आया जिसमें 3 से काम नहीं चलेगा क्योंकि अपन ने 3 किसको दे दिया है। और अगर आपको टेंशन है अगर इसमें कि साहब मेरे तो क्या बोलते हैं, मेरे तो एक ही डायलॉग रटा पड़ा है, मैं तो नंबर 3 ईस्वी को डालूं, तो 3 इसको डाल देना। और एक काम करना, इस वाली को कोई और नाम दे देना। जैसे कि मैं बोल दूं इस वाली समीकरण को, ये समीकरण नंबर कौन सी है ए, कुछ और नाम दे देना इसको अलग ही। अब देखो अपना वही सीन सेट हो जाएगा। अपन क्या करते थे, समीकरण 3 जो 1 से आई है मान कहां लेके जा रहे हैं, समीकरण नंबर बोलो 1 से आई है तो कहां जाएगी 2 में। और जैसे ही समीकरण 2 में लेके जाएंगे तो देखो हिसाब किताब बैठाओ रे इसका क्या बन जाएगा। ये अपने पास कितनी थी यहाँ पे, x के स्थान पे क्या रखूंगा 105 माइनस 10y, फिर कौन बैठा है 15y, फिर इधर कौन है 155। अब बताओ इधर कितना हो जाएगा 105 और यहाँ कितना हो जाएगा, बस ये चीज देख लेना इसमें 105 और 5y 155। अब बताओ 5y यहाँ हो जाएगा तो 155 माइनस कितना करेंगे 105, 5y बराबर कितना आ रहा है 50। मतलब हम समझ गए कि हमारे पास मतलब 10 रुपए की रेट ले रहा है। ये तो जमाना पुरानी बात हो गई भाई, अब तो ज्यादा हो गई रेट। ये शरीफ आदमी है 10 रुपए ले रहा है अभी भी। कितने रुपए आ गए y, तो y बराबर 10 मान किस में रखेंगे अब हम, समीकरण नंबर 3 में। और समीकरण जैसे ही 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 105 माइनस 100 कितने आ गए, तो x बराबर कितना आया है हमारे पास 5 रुपए और y बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 रुपए। अब इसी मान को उठा करके ये उत्तर आ गए ना अपने, अब इन्हीं मान को उठा करके अपन किस में रखेंगे। अब ये सारे मान जा रहे हैं हमारे समीकरण नंबर, समीकरण ए में। कौन सी में, ए में। अब समीकरण ए में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकलेगा, यहां से करेंगे देखो अपन इसको, ये कितना हो गया अपना, देखो x की जगह तो क्या रखेंगे 5, यही थी ना x प्लस कितना था 25y, तो बोलो 5, तो ये 25 और y की जगह 10, पहले गुणा कर लो 250 और 5 जोड़ दो। बस बेटा जेब में 255 रुपए हो तो तू 25 किलोमीटर के लिए जाना, नहीं तो बैठा रहे, है ना। दो ही समीकरण थी अपने पास, एक तो बनी थी ये यहाँ पे पहली, एक बनी थी 2, हर सवाल में 2 ही बनती हैं। इसमें एक चीज ज्यादा पूछी है आपसे, 2 को सॉल्व कर ले उत्तर निकाल ले, फिर हमें तीसरी का बता, तो वो चीज ध्यान रखना। मैंने हाथ लगे इनको भी इसको भी लिख ली अलग कलर से, इसको इसलिए मेंशन कर दिया है। तो आराम से 255 रुपए आपके इसमें क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल सा केस है, खुद को ऊपर लेके देखना कि आप कार बुक कर रहे हो और आपसे ऐसे सवाल जवाब होंगे। कल की तरह आपने 10 किलोमीटर दूर से कार वाले को बुला ली कि मेरे को वहां जाना है, और तुम कहते हो यार ना यार मेरा दोस्त कैंसिल है प्लान, उसका तो लग गया ना भाड़ा आने का, उसको नुकसान होगा, उसने तुम्हारे चक्कर में 2 ग्राहक छोड़ दिए, कोई और को पकड़ता। इसलिए सही बात भी है कि टैक्सी भाड़े में नियत भाड़ा होना चाहिए कि हाँ बुकिंग कर दी तो ले डाल दे भाई, जब तो मैं यहाँ से चलूंगा, नहीं तो कल की तरह मना कर दे तो ये दोनों चीजें होती हैं उसमें। और जितना किलोमीटर मेरा मीटर घूमे उतने किलोमीटर के साथ पैसे दे देना। तो समझ में आएगी, मीटर घूम रहा है जो तो 10 रुपए और फिक्स चार्ज है जो 5 रुपए, सस्ती है रे, बहुत सस्ती है ये, तो नहीं है। तो इसको कर लेंगे अपन चले नेक्स्ट पे चले, है ना, शेयर हो जाएगा ये, नेक्स्ट पे चले, आराम से देख लेना इस माने वो भी हो जाएगा। और बाकी का मैं अभी दोबारा फोल्डर सेट कर दूंगा, देख लेना इसको सारे पेजों पे। देखो ये वाला करते हैं अपन,
लेनी पड़ेगी रे किताब यार। अपन से तो यही परेशान हो गई मुझे लगता है यार। किस करे तो बाहर निकाल ली क्या पीडीएफ? अब जाके हुई है ये तो, यही गुस्सा हो गई यार। अरे 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 रुक जा यार। इसलिए कहते हैं देसी चीज देसी है, और भाई साहब इलेक्ट्रिक चीज इलेक्ट्रिक ही है। डिस्को सा कर रही है तो व्हाट हैपन भाई? कोई और परेशान तो नहीं कर रहा इसको? वो टाइम लगा दिया रे यार। अड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या चक्कर है यार? ऐसे ही बोलो रे, बताओ देखे क्या है। ये तो नहीं मानेगा, ये तो होएगी नहीं, ये तो क्या हो रहा है इसमें? इंग्लिश मीडियम की निकाल लूँ क्या? कोई सी मिले, सवाल मिल जाए हमें तो। ये क्या सीन है यार? ये तो बहुत भयंकर बनी है अपने साथ। छोड़ो। देखो क्या बोल रहा है ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब मानेगी भी नहीं, निकल के ही मानेगी। लगता है मुझे हो गया इसका तो दिन पूरे। हैंग ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है भगवान जाने। तो एक काम कर भाई, जा ऐसे पढ़ लेंगे हम। देखो इसको देख लेते हैं अपन, क्या बोल रहे थे ये, किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। बात को समझना, सवाल क्या कह रहा है उस हिसाब से देखते हैं। ये है सवाल नंबर इसका 5वां। क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखना। किसी भिन्न के अंश व हर में कितना जोड़ा है इसने? 2 जोड़ा। तो सुन लो, भिन्न क्या हो जाती है? तो भिन्न हो जाती है 9/11। एक केस तो ये दे रखा है साहब। और दूसरी कहानी सुन लो फिर, इसी में क्या कह रहा है आगे, कि यार भाई अगर हम अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दें। अगर हम क्या करें, अंश व हर में कितना जोड़ दें? 3 जोड़ दें। तो देखो 3 जोड़ने पर हमारे पास क्या बन रही है? भिन्न बन रही है 5/6। तो ज्ञात करो भिन्न क्या होगी। सवाल किस में करा है? भिन्न में। भिन्न कैसी होती है? P/Q के रूप की। तो मतलब भिन्न में क्या होते हैं? अंश व हर। तो सबसे पहले भिन्न लाने से पहले अंश व हर लाओ। तो बोलो दोनों चीज मिल गई, अंश x y हर। ऐसे कर लेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे मान रहे हैं हम, भिन्न पूछिए ना इसने, तो हम बोलेंगे माना अंश क्या है? x, हर क्या है? y। तो बता दो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी?
x बटा y, याद है ना, अंश बटा क्या होती है, हर। समझ रहे आप स्टोरी? तो ये मेरे पास भिन्न बन जाती है। अब ये कह रहा है, जैसे जैसे करे जाऊंगा, देखो क्या कह रहा है। अगर ये बोल रहा है अंश में 2 जोड़ो, तो फिर मैं किस में जोड़ूंगा 2, x में। बोले हर में 2 जोड़ो, तो मैं फिर y में जोड़ूंगा। देखो क्या कह रहा है ये, यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो ये आपका अंश, ये आपका हर, है ना। अंश में कितना जोड़ रहा है 2, हर में कितना जोड़ रहा है 2। इस बात का मतलब समझो आप तो सीधा ही, अंश में जोड़े, हर में जोड़े 2, और बना दे कितना, बना दे 9/11। देखो इसको थोड़ा सरका लेते हैं नीचे। इसमें देखो क्या हो जाना है, अंश का मतलब x में 2 जोड़ा, हर का मतलब y में 2 जोड़ा, बराबर में कितना है 9/11। क्या होना चाहिए, वज्रगुणा होना चाहिए। वज्रगुणा करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। वज्रगुणा में 11 से तो कौन होगा, x + 2, और 9 से कौन होगा, y + 2। अब देखिए गुणा करो तो 11x, ये कितना हो जाएगा +22, ये 9y, ये कितना हो जाएगा 18। अब बताओ पक्षांतरण कर दूं, 11x में से 9y, और आप देखो यहाँ पे 18 था, फिर ये चला जाएगा यहाँ, तो क्या होगा माइनस के y, और स्पेस चाहिए भाई इसे। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या कर लिया, इसको लिखा 11x माइनस के 9y, और बराबर में कितने बना दिए 4। समीकरण नंबर कौन सी तैयार, 1। अब ऐसे की ऐसा इसके साथ सिस्टम अपन दूसरे के साथ कर लेते हैं। देखो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम दूसरे वाले में भी वही प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है ये, अंश व हर में 3 जोड़ो, मतलब भाई अंश में भी 3 जोड़, और फिर जो हर होता है उसमें भी 3 जोड़, तब कितनी बनेगी 5/6। अब याद करो अंश क्या है अपना x में 3, y में 3, और क्या हो गया 5/। अब क्या करेंगे हम, वज्र गुणा। अब व्यवस्थाओं को देखो, वज्र गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 गुणा x + 3 और 5 गुणा y + 3। जरा सोचो क्या हो गया, 6x, इधर 18, इधर 5y, इधर 15। अब बताओ 6x - 5y, 15 - 18 कितना आ गया। यहाँ पे बस ये है कि सवाल ठीक ठाक लेंथ पे है, और बस हमारे से कोई प्लस माइनस की गड़बड़ इसके अंदर नहीं हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। यानी मैथ के पेपर में तो आप यूं मान रहे चलो, अपन को तो 2-4-5 मिनट तो इस काम के लिए चाहिए कि कोई छोटी मोटी गलती तो ना हो जाए। बहुत तरीके से धीरे धीरे करना है। अभी दोनों समीकरण हो गई, तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन की विधि से। अब सोचो अगर अपन इसको प्रतिस्थापन की विधि से हल करेंगे तो क्या होगा। देखो हम इस बार तुम कहो तो इसमें से निकाल लूं मान, दूसरी में से ही, पास के पास में, तो -3 और इधर क्या हो जाएगा ये 5y। x बराबर क्या हो जाएगा -3 और ये 5y, और बटे में कितना हो जाएगा 6। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 से मान कहाँ जाना चाहिए, समीकरण नंबर किस में, समीकरण नंबर 1 में। और जैसे ही अपन समीकरण नंबर 1 में जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये है अपना 11, x की जगह क्या लाऊं मैं -3 + 5y, और बटे में कितना है 6, फिर कौन है 9y। और भाई अब इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कोई दूसरा अगर पैटर्न इसमें यूज करते तो उससे और भी आसान होती इक्वेशन, पर अब जो हो गई सो हो गई, उसमें कैलकुलेशन आपको करनी ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो ये बेचारा अकेला है, इन दोनों पे 1-1 लगा देना नीचे। लगाने के बाद इधर वाले पे एलसीएम लेना 6, 11 से गुणा करो 33 ये हो जाएगी, 55 ये हो गई, नहीं हो गई। अब यहाँ से देखो 6 नाम 54 ये हो जाएगी 54 हुई ना। अब यहाँ कितना है -4 और 1। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे कितनी हो गई, ये हो गई -33, और ये प्लस की y बचेगी, ये प्लस की बच रही है भाई, और इधर कितना हो जाएगा -24। सही है सीन। अब थोड़ा सा अपन इसको और सोल्व करते हैं, देखिए इसमें अपने क्या आंसर आता है। देखो क्या आ जाएगा, यहां से हम y को यहीं रहने दें, और -24 के पास किसको भेज दें, बताओ देखें क्या आना चाहिए इसमें से, 33 घटाओ 9 आ गया। y बराबर हमारे पास कितना मान आ रहा है 9।
अब हम इसका क्या करेंगे, इसको सीधा किस में रख सकते हैं अपन, समीकरण नंबर 3 में। तो y बराबर जो 9 मान है उसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। अब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 5 और गुणा किससे करूं बोलो, 9 से, और बटे में कौन है 6, x माइनस 3 कितना हो गया 45 बटे 6, x बराबर कितना बचेगा फिर 42 बटे 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर 7, मतलब अंश क्या आ गया हमारे पास 7, और y बराबर कितना है 9, मतलब हर क्या आ गया 9। तो भिन्न कैसे लिखते हैं बताओ, तो भिन्न लिखते हैं अपन x बटा y, यानी कितना हो जाएगा 7 बटा 9। देखो उत्तर एक बार, अब इसको चेक करना हो तो वही जुगाड़, x का मान कितना है 7 77, y का मान कितना है 9 99, कैसे हो जाएगा देखो ये y का मान 9 है ना, 9 9 81, कितने का डिफरेंस है दोनों में 4 का, अपना उत्तर सही है। तो ऐसे उत्तर ही पता लग जाता है, नियम वही रहेंगे, यानी इन सवालों में जो पहुंच जाएगा यहाँ तक समीकरणों तक उसका सवाल सही। और रटने कैसे, देखो अभी तक ज्यादा कोई रटना नहीं है, टैक्सी वाला अपने आम जनता की बात है, भिन्न वाला शुरू से पढ़ते हैं अपन, अंश बटा हर की बात है, मानना तो अपने अभी बैट बॉल खूब खरीदे अपन, कर सकते हैं ना, सारे सवाल अपने उस पे आधारित है, किस पे, जो अपनी दैनिक जीवन जो चलता है ना उस पे, दिनचर्या पे आधारित, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अपन से आराम से कवर हो जाएगा। बोलो ये भी आखिरी सवाल और करें, इसको तो मुक्ति मिले कम से कम। बुला के देखो किताब को, अब आजा भाई, गुस्सा ही हो रही है तो, अब जाके आई है भाई, गुस्सा हो गई, कूलर की हवा नहीं लगी कैसे, इसलिए गुस्सा हो गई यार ये किताब ही रूठ जाएगी तो अपन किस काम के फिर हैं, अगर किताब ही अपन से रूठ जाए तो अपन किस काम के फिर, तो हो गया उद्धार अपना। अब तुम्हें पता है कि जो सवाल है ना वो एक अपना ये भी है, देखो एक उम्र वाले सवाल और चलते हैं अपने, उम्र वाले एज पे डिपेंडेड ये सवाल भी अच्छे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जीवन में देखने को मिलते ही हैं, ये तो कंपटीशन के एग्जाम में काम आने वाले सवाल मानो आप एक तरह से। तो जैसा ये कह रहा है वैसा करेंगे, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मानो, अभी आप कितने साल के हो, 15 मान लूं, 15 साल के हो आप, मैं आपसे कहूं 5 साल पहले कितने के थे आप, अरे 5 साल पहले की बात कर रहा है तो अभी 15 का है तो 5 घटा दिए 10 हो गए, और मैं कहूं आप 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, अरे मतलब हर हालत में आपको कहा आना पड़ता है वर्तमान आयु पर, वर्तमान पता है कि मैं 15 का हूं तो 10 साल बाद 25 का, और 5 साल पहले कितना का, तो 15 में से 5 लेस, 10 साल बाद की गए तो अपन यहां पे एक की बना लेते हैं, और उस की के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, अगर बाद की कहेगा, बाद मतलब फ्यूचर नहीं हो गया क्या, तो बोलो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में जोड़ना पड़ेगा, और अगर पहले की कह दे मतलब पास्ट की बात हो गई ना, ये तो पुरानी, तो अपन को प्रेजेंट में से घटाना, जितनी एज गए उतना घटा घटू इसमें से देना, पत्ते की बात समझ में आ गई, मतलब हर हालत में आपका प्रेजेंट सही होना चाहिए, तभी आप अनुमान लगा सकते हो पास्ट सही रहा होगा और फ्यूचर सही हो सकता है, मतलब सारी बात किस पे है, प्रेजेंट पे, तो प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी इसमें, है ना, वर्तमान आयु। अब सुनो, इसके अलावा सोचे जैसा कह रहा है वैसा करें, 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है भाई, ये तो गड़बड़ कर दी शुरू में ही लो, 5 वर्ष बाद, तो यहां पे यूं लिख दूं क्या भाई, 5 वर्ष बाद क्या हुआ है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, मतलब दो बात समझ में आ रही होंगी तुम्हारे, 5 वर्ष बाद 2 लोग हैं, एक कौन है जैकब, और इधर लिख दूं एक कौन है, जैकब का बेटा बिटवा, ले पुत्र, पुत्र, ठीक है, पुत्र, 2 लोग हो गए ना, 5 वर्ष बाद इनकी एज पूछिए, जमा दिया उसके हिसाब से, फिर क्या कह रहा है देखो, ये क्या हो रही है क्या नहीं है ये बाद में देखेंगे अपन, फिलहाल अपन ने ऐसा जमा दिया, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, और नीचे आ जाओ लो, 5 वर्ष पूर्व, फिर समझो पूर्व मतलब पहले, अब भी हमारे रहेंगे तो 2 ही,
है ना। ये तो आपका जैकब, ये जैकब की आयु क्या रही होगी ये भी सोचना पड़ेगा। और फिर जैकब का बच्चा, मैंने सारा सिस्टम ऐसे की ऐसे जमा लिया जैसे सवाल कह रहा था। अब इसने कुछ और बातें करी है। 5 वर्ष बाद इसने एक वर्ड बोला था, इसके लिए क्या बोला था देखो जरा। इसने एक वर्ड बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये लिख दी मैंने, जैकब की आयु क्या है, पुत्र से 3 गुणी, 3 गुणा जैकब पुत्र, सही है ना। और इसने ऐसे ही इसके बारे में बोली है, देखो इसके बारे में भी क्या बोल रहा है ये, इसके बारे में क्या बोलता है भाई साहब कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुणी। तो इस बात को भी लिख लेते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व वाले केस में लिख रहा हूं, क्या बोल रहा है, जैकब की आयु, और क्या बोली जा रही है, पुत्र की आयु से 7 गुणी, 7 गुणा पुत्र जी की आयु, ठीक है। जैसा कह रहा है वैसे जमा लिया, यूं क्यों, कुछ जोर नहीं आएगा, पेपर में आएगा, छांट छूट के जमा लेना ऐसा। कल सुनो बाद में क्या है इसका टेंशन क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है ये। अरे उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब उनकी किसकी, जैकब की और उसकी, तो इसी को मान लेते हैं अपन। बताओ क्या माने इसमें, देखो इसके सॉल्यूशन में बोलेंगे माना, और देखो सारी बात लिखना, जैकब की कौन सी आयु, वर्तमान आयु, माना कि वर्तमान जैकब कितने साल का है, x साल का। उसके बाद देखो यहां पे ये लिखेंगे हम, जैकब का पुत्र, जैकब का पुत्र, और उसकी भी कौन सी आयु, वर्तमान आयु, तो ये मान ली हमने कितने साल का है, y साल का, हो गया। तो जैकब और जैकब के पुत्र को x और y मान लिया। तो अब एक बात समझो जो वहां लिखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की कितनी आयु रही होगी उसको देखते हैं। देखो जरा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो बताओ एक बात, अभी प्रेजेंट में x है और 5 साल बाद बोलो जोड़ूंगा नहीं जोड़ूंगा बाद वाले में, और जैकब के पुत्र का मतलब भाई y है प्रेजेंट में, 5 साल बाद ये भी उतना ही बड़ा होंगे, नहीं होंगे, दिमाग पचाना ही नहीं है, सीधा ये लिखना है। अब सुनो, ये 5 साल बाद के केस में ही तो बोली है इसने कंडीशन, तो फिर एज भी कौन सी देखी जाएंगी, ये ऊपर वाली नहीं, कौन सी 5 साल बाद वाली, उठा लाओ, ये कितनी है x + 5, और इधर कितना है 3 गुणा y + 5, ठीक है। अब एक बार इनको गुणा कर लो, और तुम कहो तो इनको गुणा अपन यहां ऐसे कर दें, यहां कर दो, देखो इसको ऐसे लगा करके तीर, अगली लाइन देखो क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y +, अब अपन इसमें से क्या करेंगे, y को इधर ले आए, तो बताओ हमारे पास ये वाली समीकरण बनेगी नहीं बनेगी, x - 3 = 10। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बन गई। अब इसी तरह से अपन अगला काम कर लेते हैं इसके अंदर, जैकब की आयु अब की बार चेंज कर दिया सिस्टम, 5 साल पहले, पहले का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो आप जैकब की आयु कैसे करेंगे, 5 साल पहले, अरे थी पहले कितनी x, और 5 साल पहले कह रहा है तो x - 5, यहां आप ईयर भी लगा सकते हो लगाना चाहो तो, है ना, ये थोड़ा सा क्या है कि बड़ा हो जाएगा सवाल, कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपन ऐसे लिख रहे हैं x - 5। अब जैकब का पुत्र, भाई ये y का था, 5 साल पहले इसमें से भी घटेगी, अरे जैसा बापू के साथ हो रहा है वैसा ही तो बेटे के साथ होगा, कोई नया तो होने से रहा, 5 साल पहले में जैसा जुड़ा है तो जुड़ जाएगा, घटेगा, और जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, दोनों के साथ सेम करना है। अब देखो 5 साल पूर्व की इसने क्या कही है, जैकब ने कंडीशन रखी है कि बेटा तेरी एज से 7 गुना बड़ा हूं मैं, ये कह रहा है 5 साल पहले। अब देखो जैकब की आयु कितनी है 5 साल पहले, x - 5, और इसकी 7 गुणा y - 5, बताओ कितना हो गया, x - 5 7y - अरे 7 × 5 = 35, क्या हो जाएगा
35। अब अपन इधर इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो क्या बनेगा, x माइनस 5, ये था अपने पास 7y माइनस 35। तो देखो अगर ये बन रहा है तो इसको कैसे कर लेंगे और सोल्व, इसको लिखेंगे x माइनस 7y और 35 को यहीं रहने दूं, ये 5 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, देख लो अब ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है अपने पास, और ये बन जाती है अपनी समीकरण नंबर। इससे आगे का काम आप जानते ही हो, प्रतिस्थापन लगाना है। आप चाहें तो इस वाले सवाल को कर सकते हो, करके देख लो क्या आ रहा है, तुम सॉल्व करते जाओ इसको। वैसे आपका मर्जी है, जिसको आपको ये अच्छी लगे तो यहाँ से निकाल लो मान, वो अच्छी लग रही है वहां से निकाल लो, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसी में से निकाल लूँ मैं, दो में से ही, x बराबर माइनस 30 प्लस के क्या हो गए 7y, समीकरण नंबर कौन सी, वही 3। और समीकरण नंबर 3 से मान कहाँ रखेंगे, मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे अपन लोग, 1 में रखेंगे। अब तो बताओ x की जगह कितना रख दूंगा, माइनस 30 प्लस 7y, y की जगह कितना है 3y, बराबर में कितना है 10, 7 में से 3 गए तो कितना आएगा 4y, 10 प्लस कितना हो जाएगा 30, बताओ यहाँ कितना आएगा 40, y बराबर कितना हो जाएगा, देखो जरा बहुत आसान है ना, y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, अपन करेंगे y बराबर 40/4, कितना आ जाएगा 10। अब बताओ इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y बराबर 10 वर्ष, क्या लिखेंगे भाई, एज तो वर्षों में ही बतानी है ना, इधर सदियों में मत बता देना, एज वर्ष ही लगेंगे उसमें। और यहाँ क्या करेंगे, y बराबर 10 मान कहाँ रख ले हम, समीकरण नंबर पुनः 3 से निकाली, किससे निकाली अपन ने, चलो 3 में रख लो, तो 3 में रखने पर अब बताओ देखें क्या आ रहा है इसमें, कि देखो यहाँ x है ना, ये -7 गुणा y की जगह 10 और ये है माइनस का 30। अब बताओ x माइनस 70 बराबर -30, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -30 प्लस 70 यानी बराबर 40। तो हमारे पास दोनों उत्तर क्या आ गए, x बराबर 40 वर्ष, ये तो कौन है, x कौन था, जैकब, जैकब की कौन सी आयु, वर्तमान आयु। और बताओ y कितना आया है 10 वर्ष, ये कौन है, जैकब का पुत्र। आप अच्छे से समझ लेना, उल्टा मत करना कि बेटा जी तो हो जाए बड़ा और बापू जी हो जाए छोटा, कर बेटे की एज कितनी हो गई 40 साल और बापू की कितनी हो गई 10 साल, ऐसा उल्टा मत कर देना, दादा बापू ही बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से आपके जो थे वो क्वेश्चन लगभग बन चुके हैं। अगर आप इसको अगर नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो, नहीं मैं शेयर करूंगा इसको, नोट करना चाहो तो मैं अभी बैक ले लूँ, बोलो नोट करो तो नोट कर लो बैठे बैठे, शेयर हो जाएगा तो वहाँ तो मिल ही जाएगी पीडीएफ तो सारी। अब जो बेचारा ऐड है उनको ही मिलेगी, बस ये है, फिर तो बाकी के बैठे रहो।